ठीक है, राइट. We were studying about preparation of chloroform. ठीक है, from ethanol was explained to you. Next you write from acetone. From acetone bracket में लिखो haloform reaction. From acetone in bracket you write haloform reaction. HALOFORM haloform reaction. ठीक है, हाँ, right. Chloroform is obtained in better yield. Chloroform is obtained in better yield when acetone is used in place of ethanol. When acetone is used in place of ethanol. It is also a 3-step process. जल्दी जल्दी लिखो. It is also a 3-step process. It is also a 3-step process. ठीक है, पहला step 1 formation of chlorine. Formation of chlorine from bleaching powder. Formation of chlorine from bleaching powder. From bleaching powder. From bleaching powder. ठीक है, 2 लाइन छोड़ दो. फिर स्टेप 2 यू राइट chlorination of acetone. Chlorination of acetone to form trichloroacetone. Chlorination of acetone to form trichloroacetone. फिर 2 लाइन छोड़ दो. लाइन स्टेप 3 triacetone reacts with calcium hydroxide formed. Triacetone reacts with calcium hydroxide formed to give chloroform and calcium acetate. To give chloroform and calcium acetate, which is a hydrolysis process, and calcium acetate, which is a hydrolysis process, which is a hydrolysis process. ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट डिड आई डू. स्टेप 1 मैंने बताया. स्टेप 1 में क्या होता है, तुम्हारा जो ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2, it reacts with water to form calcium hydroxide plus chlorine. ठीक है ना, it releases chlorine. सही है, तो रिलीज ऑफ क्लोरीन हुआ. स्टेप 2 जो होता है तुम्हारा, स्टेप 2 इज अ क्लोरीनेशन प्रोसेस. क्लोरीनेशन प्रोसेस. तो इसमें क्या यूज होता है, हम लोग यहाँ पे एसीटोन यूज कर रहे हैं. एसीटोन क्या होता है, C डबल बॉन्ड O CH3, यही एसीटोन है ना, कीटोन. एसीटोन मतलब 2 कार्बन मिनिमम ऐसे. तो एसीटोन के साथ व्हाट डू वी ऐड, वी ऐड क्लोरीन टू फॉर्म ट्राइक्लोरोएसीटोन. तो क्या हो जाता है CCl3 COCH3. इधर 3 क्लोरीन चेंज हो जाता है. ट्राइक्लोरो फिर COCH3 तो रहना ही चाहिए. COCH3 रिप्रेजेंट करता है एसीटोन, तो ट्राइक्लोरोएसीटोन. ठीक है, प्लस क्या आएगा प्रोडक्ट में, 3 तो हाइड्रोजन निकला है, क्लोरीन के साथ कंबाइन होकर इट विल फॉर्म व्हाट, HCl. तो ये 3 तो ले जाओ, 3HCl. देखो 3 क्लोरीन यहाँ है, 3 हाइड्रोजन को हटाया, वो 3 हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके 6 तो क्लोरीन है ना, तो 3 आके सब्स्टिट्यूट किया, 3 निकला, हाइड्रोजन के साथ मिक्स होकर 3HCl. एंड लास्ट में स्टेप 3 जो प्रोडक्ट आया है ट्राइक्लोरोएसीटोन, दिस वन CCl3 COCH3, दिस रिएक्ट्स विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैंने बोला जो प्रोड्यूस हुआ था ऑलरेडी. ठीक है, टू फॉर्म क्लोरोफॉर्म CHCl3 क्लोरोफॉर्म एंड कैल्शियम एसीटेट. एसीटेट ग्रुप क्या होता है, CH3CO. कैल्शियम एसीटेट मतलब Ca2+ होता है कि नहीं. देखो कैल्शियम क्या होता है Ca2+, और एसीटेट आयन क्या होता है CH3CO-. तो जब फॉर्म होगा तो क्या होगा CH3CO2Ca. तो दिस इज व्हाट एक्चुअली कैल्शियम एसीटेट. ठीक, एंड दिस इज व्हाट क्लोरोफॉर्म. या कोई डाउट. अब इसको बैलेंस थोड़ा कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि वो 2 है ना, CH3CO2 है, तो यहाँ 2 डालो, CH3 बैलेंस्ड है. कैल्शियम में कैल्शियम है, हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 2 6, तो कितना है 8. इधर देखो कितना है 6 7 8. क्लोरीन देखो इधर 6, इधर भी 6. समझ गया ना, तो दिस इज बैलेंस्ड रिएक्शन. सो क्लोरोफॉर्म फॉर्म 1. ठीक है. नेक्स्ट प्रिपरेशन इज फ्रॉम
carbon tetrachloride, from carbon tetrachloride, right? Chloroform can be prepared by reduction of carbon tetrachloride, with nascent hydrogen, with reduction of carbon tetrachloride with nascent hydrogen, ठीक है, with nascent hydrogen. फिर उसके नेक्स्ट में राइट, nascent hydrogen is produced when iron fillings react with steam or with dilute HCl acid. Nascent hydrogen is produced when iron fillings react with steam or dilute HCl. React with steel or dilute steel बोल दिया, steam or dilute HCl, ठीक है ना. Let's go. क्या था नेक्स्ट? प्रिपरेशन फ्रॉम कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ठीक है. तो CCl4 से जो प्रिपरेशन होगा, यहाँ पे हम लोग क्या, कौन सा प्रोसेस है, ये रिडक्शन प्रोसेस है, ठीक है ना. तो CCl4 के साथ अगर हम लोग nascent हाइड्रोजन दे देते हैं 2 एंड दिस कैन बी प्रोड्यूस्ड इधर Fe विद स्टीम आयरन फिलिंग्स या तो Fe विद HCl. ऑब्वियसली रिडक्शन करेगा तो FeCl2 प्लस nascent हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड प्लस nascent हाइड्रोजन विल बी प्रोड्यूस्ड. तो nascent हाइड्रोजन क्या करता है, सब्स्टिट्यूट करता है, एक क्लोरीन को पहले हटाता है, तो इट फॉर्म्स व्हाट, CHCl3. 4 क्लोरीन में से अगर एक क्लोरीन को हटाएगा तो एक हाइड्रोजन आएगा ना उसके जगह में, तो क्या एक हाइड्रोजन आया, एक क्लोरीन गया, तो 4 में से 3 क्लोरीन हो गए, CHCl3 प्लस HCl, जो Cl गया होगा इट फॉर्म्स HCl. तो दिस इज व्हाट, क्लोरोफॉर्म, ठीक है. देखो नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट हेडिंग लो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्लोरोफॉर्म का, ठीक है. राइट, it is a colorless heavy liquid with a peculiar smell. It is a colorless heavy liquid with a peculiar smell and sweet taste, next, right, it is insoluble in water. obviously organic है, organic solvent insoluble ही होगा, oily होता है. it is insoluble in water but soluble in many organic solvents. It is insoluble in water but soluble in many organic solvents. Next, chloroform vapors burn with green flame. Chloroform vapors burn with green flame. Chloroform vapors burn with green flame. Next point, chloroform vapors if inhaled causes unconsciousness. Chloroform vapors if inhaled causes unconsciousness. ठीक है ना. नेक्स्ट हेडिंग दो केमिकल प्रॉपर्टीज. नेक्स्ट हेडिंग दे दो केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है. फर्स्ट ऑक्सीडेशन, right, it undergoes oxidation to form phosgene. It undergoes oxidation to form phosgene, which is highly poisonous. Undergoes oxidation to form phosgene, which is highly poisonous. ठीक है. उसके बाद 2-3 लाइन छोड़ दो. Then you write स्टोरेज ऑफ क्लोरोफॉर्म. कैसे स्टोर करते हैं, बिकॉज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है ना टू फॉर्म फॉस्फेट, इसलिए उसको बचाने के लिए राइट क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल्स टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम सनलाइट. क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल्स टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम सनलाइट. क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन डार्क color bottles to protect it from sunlight. Second point, it is filled up to the brim ताकि ऑक्सीजन कुछ बॉटल में ना रह सके. समझ रहे हो ना, ऑक्सीजन रहेगा तभी तो रिएक्ट कर सकता है. अगर पूरा
बॉटल के एंड तक भर दोगे क्लोरोफॉर्म तो ऑक्सीजन कैप लगा दोगे तो बाहर से ऑक्सीजन कुछ अंदर नहीं जा सकता, तो इट इज फिल्ड अप टू द ब्रिम and stopped tightly to avoid presence of air in the bottle. It is filled up to the brim and stopped tightly to avoid presence of air in the bottle. तीसरा point, add little bit ethanol at the time of packaging. Add little bit ethanol मतलब 0.6 to 1%. Add little bit ethanol at the time of packaging. At the time of packaging, because ethanol at the time of packaging, because ethanol converts phosgene. Because ethanol converts phosgene into non-poisonous diethyl carbonate. Ethanol converts phosgene into non-poisonous डाइइथाइल कार्बोनेट, नॉन पॉइजनस डाइइथाइल कार्बोनेट, ठीक है। तो सबसे पहला बात यहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल प्रॉपर्टीज में अंडरगोस ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, ठीक है। तो क्या होगा, क्लोरोफॉर्म CHCl3 रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो एक तो सनलाइट नहीं होना चाहिए, एक तो बॉटल को ब्रिम तक भरना चाहिए ताकि एयर ना रहे, तीसरा में थोड़ा इथेनॉल डाल दें 0.6 to 1%। तो इथेनॉल का भी क्या काम है वो भी मैं दिखा दूंगा। तो व्हेन इट रिएक्ट्स इट फॉर्म्स कार्बोनिल क्लोराइड। इट फॉर्म्स व्हाट, कार्बोनिल क्लोराइड, इसी को ही फॉस्जीन बोलते हैं। CO मींस कार्बोनिल क्लोराइड, इसी का नाम क्या है, फॉस्जीन, along with HCl, ठीक है। COCl2 plus HCl. Now we will balance it. तो 2H chlorine is 4 here, 6 here, 2H2Cl हो गया बैलेंस, आई गेस, है ना। So this is how it is formed. Now इथेनॉल कैसे आता है हेल्प के लिए, जो फॉस्जीन फॉर्म हुआ है COCl2 with it, इथेनॉल कैन रिएक्ट C2H5OH। इथेनॉल डालने से क्या होता है, बिकॉज दिस इज पॉइजनस फॉस्जीन है। मैंने क्या बताया, इट कन्वर्ट्स टू डाइइथाइल कार्बोनेट। डाइइथाइल कार्बोनेट मतलब C2H5 इथाइल दो कार्बोनेट, कार्बोनेट CO3 2- होता है ना, तो C2H5 whole to CO3 along with HCl। यहाँ पे एक फायदा है, एंड प्रोडक्ट्स HCl ही होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस। तो आप बैलेंस इट, C2H5 यहाँ एक है, यहाँ दो है, तो 2 कर दो, कार्बोनेट तो 2 ऑक्सीजन यहाँ से, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, 3 मिलके CO3 हो गया, ठीक है, C भी हो गया, यहाँ पे Cl2 2 हाइड्रोजन HCl, तो 2HCl खत्म कर। देखो C2H5 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और यहाँ 3 कार्बन एक, Cl यहाँ पे 2 और यहाँ पे हाइड्रोजन, लास्ट वाला हाइड्रोजन भी 2, तो 2HCl। अंडरस्टूड। ये जो फॉर्म हुआ डाइइथाइल कार्बोनेट, दिस इज नॉन पॉइजनस, दिस इज व्हाट, नॉन पॉइजनस। समझ पाए? नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी लिखो, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन हो गया, अभी रिडक्शन लिखो। रिडक्शन, राइट, क्लोरोफॉर्म कैन बी रिड्यूस्ड by Lucas reagent, ब्रैकेट में लिख दो Zn plus HCl, by Lucas reagent और by zinc dust, और by ब्रैकेट में लिखना zinc dust in presence of water, zinc dust in presence of water to form dichloromethane, to form dichloromethane or methane and methane, और नहीं, and methane respectively, and methane respectively, ठीक है। See, now we are talking about reduction. Reduction मतलब addition of hydrogen ही करोगे, तो 2 reducing agent के बारे में हमने बात की। CHCl3 2 केस में लेता हूँ, one is Lucas reagent, तो Zn plus HCl,
और एक जिंक डस्ट. जिंक डस्ट इज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना, क्योंकि वो किसको रिड्यूस करता है, फिनॉल को भी रिड्यूस करता है टू बेंजीन, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ स्टीम, प्लस स्टीम लिख दो. तो दिस प्रोवाइड्स मोर नेसेंट हाइड्रोजन देन दिस प्रोवाइड्स टू नेसेंट हाइड्रोजन. दो देगा तो क्या होगा, एक और हाइड्रोजन चला जाएगा और क्लोरीन को निकाल देगा. तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन ऑलरेडी था, एक और जाएगा तो क्या हो जाएगा, CH2 Cl2, डाइक्लोरोमीथेन. डाइक्लोरो, दो क्लोरीन है और एक ही कार्बन तो मीथेन, प्लस जो Cl बाहर आया इट फॉर्म्स व्हाट, HCl. और जिंक डस्ट के साथ इसके साथ जब देंगे तो पूरा का पूरा मीथेन बन जाएगा. CH4 एक हाइड्रोजन है और 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, तो 3 हाइड्रोजन आएगा तो तीनों क्लोरीन निकल जाएगा. तो 6 में से 3 आए तो 3 बचे, तो 3 क्लोरीन जब जाएगा तो 3 HCl फॉर्म होगा. समझ पाए, ठीक है. तो दिस इज व्हाट मीथेन. जल्दी लिखो इसको. नेक्स्ट ऑल ऑफ यू गिव हेडिंग, सॉरी हेडिंग तो नहीं, तीसरा केमिकल प्रॉपर्टी हाइड्रोलाइसिस. हाइड्रोलाइसिस, राइट. क्लोरोफॉर्म reacts with aqueous KOH to form a unstable intermediate which stabilizes further to form formic acid, which stabilizes further to form formic acid. And formic acid further reacts with KOH, and formic acid further reacts with KOH to form potassium formate, ठीक है. I'll explain. तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, क्लोरोफॉर्म. क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3. इसके साथ हम लोग क्या दे देंगे, aqueous KOH. यू नो aqueous KOH जब भी देते हो क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन. तो 3 तो दे दो, तो OH जाके Cl को हटा देगा, फिर OH जाके Cl को हटाएगा, OH जाके Cl को हटाएगा, तो इट विल फॉर्म व्हाट, H. ऐसे ही OH मैं थोड़ा ना प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन कर देता हूँ, OH प्लस 3 KCl, क्योंकि K जो बचेगा वो Cl के साथ कंबाइन होकर फॉर्म क्या करेगा, KCl. देखो मैंने एक चीज तुम लोगों को पहले भी बताया था 11th क्लास में, दो OH ग्रुप अगर एक ही कार्बन को लगा हुआ है तो क्या होता है, अनस्टेबल. तो तब तुरंत क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस, मतलब डीहाइड्रोलाइसिस. तो -H2. डीहाइड्रोलाइसिस कैसे होता है, एक का OH चला जाता है और एक का H चला जाता है. समझ में, OH एक का और एक का H. तो ऑक्सीजन का पास क्या, 1 इलेक्ट्रॉन बचा, कार्बन का भी अपना क्या बचा, 1 इलेक्ट्रॉन. तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन और कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन बच के यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाता है. क्या हो जाता है, पहले भी पढ़ता है, 2 OH होने से हटता है कैसे, ऑलरेडी टॉट टू यू. तो C डबल बॉन्ड विथ O, फिर OH तो था ही, तो OH को मैं ऐसे सीधा कर देता हूँ, ये वाला नीचे वाला OH को ऐसे, और इधर क्या H, और वाटर तो एलिमिनेट हुआ, ये H2O -H2, ठीक है. तो दिस इज एक्चुअली व्हाट, फॉर्मिक एसिड, HCOOH. फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला तो वही होता है ना, HCOOH, है ना. बट इसके साथ अभी रिएक्शन में KOH ऐड हो सकता है, क्योंकि KOH तो अभी भी है, KOH भी अभी भी होगा ना, क्योंकि aqueous KOH तो डाला है, तो सॉल्यूशन में तो और भी कुछ KOH हो सकता है. तो जब KOH डालते हैं, ये जो OH COH जो है, तो यहाँ पे ना OH देखो, इट फॉर्म्स व्हाट एक्चुअली, K plus OH minus. This OH minus approaches this hydrogen. तो H को जब लेके चला जाएगा, again it will form what, H2O. तो K जो बचेगा O के पास क्या आएगा, माइनस से. देखो ये बॉन्ड को O खींचेगा अपने पास, तो it will form what, HC डबल बॉन्ड O खींचेगा तो O माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, H प्लस रिएक्ट्स विद OH माइनस टू फॉर्म व्हाट, वाटर, H2O. तो यहाँ पे O माइनस होगा, O माइनस के पास तुरंत कौन चला जाएगा, K प्लस. तो it will form what, O के पास K, O minus K plus. So this is actually what, potassium formate. Understood? Clear? Note. So chlorination is the next topic of chemical property.
तो क्लोरीनेशन में बड़ा सिंपल है. इफ यू हैव क्लोरोफॉर्म ऐड क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, डिफ्यूज सनलाइट, तो क्या होगा, एक क्लोरीन आएगा तो हाइड्रोजन को हटाएगा वो, तो वो हाइड्रोजन जाके यहाँ पे एक क्लोरीन और बचा होगा, तो इट विल फॉर्म HCl. बहुत सिंपल है, इट विल फॉर्म CCl4 प्लस HCl. ठीक है, नोट करो. नेक्स्ट हेडिंग यू गिव नाइट्रेशन. हेडिंग तो नहीं, केमिकल प्रॉपर्टी है. ठीक है ना. द फिफ्थ केमिकल प्रॉपर्टी इज व्हाट, नाइट्रेशन. क्या क्या खत्म हुआ, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, क्लोरीनेशन और एक KOH जुड़ा था, है ना. हाँ, हाइड्रोलाइसिस. तो नेक्स्ट राइट नाइट्रेशन. राइट, नाइट्रिक एसिड इज एडेड टू क्लोरोफॉर्म in presence of heat, in presence of heat to form chloropicrin, in presence of heat to form chloropicrin. ठीक है, let's write the equation. So next is what, nitration. नाइट्रेशन में क्या होता है, जैसे CHCl3 है. ठीक है, तो नाइट्रेशन मतलब गोइंग व्हाट विल गिव HNO3. HNO3 में स्ट्रक्चर कैसा होता है, OH. ठीक, इट्स लाइक दिस, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है. तो यहाँ पे व्हाट विल हैपन, देखो, नाइट्रोजन विल अप्रोच कार्बन, क्योंकि वाटर हर टाइम एलिमिनेट होना आसान होता है. तो यहाँ का जो OH और यहाँ का H एंड OH विल कंबाइन टू फॉर्म H2O, और नाइट्रोजन जाके अप्रोच कर जाएगा इसके साथ. तो दिस इज क्लोरोपिक्रिन, ClCl N डबल बॉन्ड O. सो दिस इज क्लोरोपिक्रिन. क्लोरोपिक्रिन का यूज याद है तुम्हें कुछ, यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड. ठीक है, पहला पॉइंट ये, यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड. और वॉर गैस भी, वॉर गैस समझते हो, डालोगे तो जलन वलन होगा आंख में, और डेथ तो नहीं होगा, बट इट कैन बी यूज्ड फॉर दैट. टीयर गैस. नेक्स्ट सिक्स्थ यू गिव हेडिंग डीहैलोजिनेशन. डीहैलोजिनेशन विद सिल्वर पाउडर. डीहैलोजिनेशन विद सिल्वर पाउडर इन प्रेजेंस ऑफ हीट. ठीक है, सी डीहैलोजिनेशन जो होगा दैट टेक्स प्लेस विद सिल्वर पाउडर, Ag पाउडर. ठीक है, तो हाउ इट वर्क, सपोज मैं दो ले लेता हूं, Cl Cl Cl, CHCl3, इधर भी ले लेता हूं वैसे, इधर H Cl Cl Cl, and I am adding 6 silver to them. तो Ag is a metal having strong affinity for chlorine. तो ये तीनों को, इन तीनों को भी ये ले जाएगा, 6 Ag, तो इट विल फॉर्म 6 AgCl. तो इसके पास अभी कितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है, 3, और उसके पास कितना बच रहा है, 3. तो दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड. तो C इधर H, ट्रिपल बॉन्ड CH. तो दिस इज व्हाट, इथाइन. समझ गए, क्लियर, नोट करो. नेक्स्ट, रिएक्शन विद एसीटोन. रिएक्शन विद एसीटोन. ठीक है, हाँ. तो रिएक्शन विद एसीटोन, व्हाट इज एसीटोन एक्चुअली, डबल बॉन्ड O, CH3 CH3 दोनों तरफ रहेगा. विद दैट व्हाट आई विल बी एडिंग CHCl3. ठीक है, तो इन प्रेजेंस ऑफ हीट. ठीक है, दिस इज एसीटोन एंड इट फॉर्म्स क्लोरीटोन. क्लोरीटोन क्या होता है, बिकॉज इट शोज एडिशन रिएक्शन. एडिशन रिएक्शन मतलब ऐसे बॉन्ड टूटा, तो CCl3 और H O के साथ H आता है, एंड इधर कौन आता है, CCl3. सो इट विल फॉर्म अ प्रोडक्ट CH3 CH3 मतलब ऊपर तरफ, मतलब इधर से ऊपर तरफ क्या बॉन्ड है, CCl3, एंड इधर सिंगल बॉन्ड O के साथ कौन, H, OH. So this is called क्लोरीटोन. समझ गए, दिस इज अ एडिशन रिएक्शन. क्या आंसर रिएक्शन है, अभी तक सारे सब्स्टिट्यूशन वगैरह देखे, ये एडिशन रिएक्शन. ठीक है ना, डायरेक्टली नॉट एडेड टू द डबल. ठीक, नेक्स्ट ऑल ऑफ यू गिव हेडिंग
हेडिंग तो नहीं, प्रॉपर्टी में कार्बिल एमीन रिएक्शन, कार्बिल एमीन रिएक्शन, right? It is a reaction in which aniline, ethanamine या alkyl amine, ऐसे लिखो, aniline, alkyl amine do react with chloroform in presence of sodium hydroxide, react with chloroform in presence of sodium hydroxide to produce respective isocyanides, along with common salt and water, to produce isocyanides along with common salt and water. ठीक है? Alkyl amine in the sense RNH2 है ना, और aniline in the sense क्या होता है? बेंजीन के ऊपर NH2. This is what? Aniline. And this is alkyl amine. एमीन्स चैप्टर में पढ़ोगे कार्बिल एमीन रिएक्शन का मैकेनिज्म टोटली में. अभी यहाँ पे देख लो, व्हेन इट रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट टू अल्कोहलिक, ठीक है ना, इट प्रोड्यूस्ड आइसोसियानाइड्स प्रोड्यूस करेगा, रेस्पेक्टिव आइसोसियानाइड्स मतलब R N C. आइसोसियानाइड्स मतलब NC ऐसा होता है, दो बॉन्ड होता है, लास्ट वाला जो होता है बैक बॉन्ड होता है. क्या होता है? बैक बॉन्ड. तो RNC प्लस कॉमन सॉल्ट प्लस वाटर, इतना याद रखो. ठीक है? देखो बैलेंस्ड है कि नहीं. R 3Na 3Na, ठीक. और अच्छा along with chloroform ना, we forgot to give chloroform, CHCl3, ठीक है. क्लोरोफॉर्म एंड दिस, तो 3 क्लोरीन है, 3 क्लोरीन, 3 Na आ गया. कार्बन 1 था, कार्बन इधर आ गया है, N 1 था, आ गया है. हाइड्रोजन 2, 1 3 6 7, या 3 and 3 6. Here how many you have? 6. ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, बैलेंस्ड है कि नहीं. सेम इसके लिए भी करोगे, along with chloroform and NaOH, alcoholic. सेम प्रोडक्ट जैसा है NC प्लस 3NaCl प्लस 3H2, यहाँ पे भी 3, ठीक है ना, along with chloroform and NaOH. खाली आइसोसियानाइड अगर प्रोड्यूस करना है फ्रॉम, तुम सीधा याद रखो एमीन्स टू आइसोसियानाइड, इतना ही बस याद रखना है. आइसोसियानाइड रिएजेंट्स कौन है? CHCl3 प्लस NaOH, ठीक. एंड इसके साथ साइड प्रोडक्ट में कौन आएगा? NaCl प्लस वाटर, ठीक. ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स में भी आएगा ये, ठीक. बिकॉज ये आ रहा है तो इसका प्रॉपर्टी है, जब एमीन्स चैप्टर पढ़ेंगे उसके प्रॉपर्टी में आएगा, क्योंकि एमीन यूज हो रहा है. समझ गए? नेक्स्ट ऑल ऑफ यू गिव हेडिंग राइमर, RIEMER, राइमर टाइमैन, TIEMAN, राइमर RIEMER टाइमैन, TIEMANN, डबल एन देना, राइमर टाइमैन रिएक्शन. Right, in this reaction phenol reacts with chloroform in presence of alcoholic NaOH. Phenol reacts with chloroform in presence of alcoholic NaOH to form salicylaldehyde along with common salt and water, to form salicylaldehyde along with common salt and water, along with common salt and water, ठीक है. So next is Reimer-Tiemann reaction. ये वापस तुम लोग पढ़ोगे इस रिएक्शन को फिनॉल चैप्टर में, पढ़े होगे इनफैक्ट. फिनॉल में तो बताया गया था फिनॉल की प्रॉपर्टीज. सो व्हेन फिनॉल, ये स्पेसिफिक फिनॉल नहीं है और कुछ नहीं. फिनॉल react with same reagent CHCl3 chloroform in presence of NaOH
टू प्रोड्यूस सैलिसिलडिहाइड क्या होता है, OH एज इट इज रहेगा, उसके एडजेसेंट में एल्डिहाइड लग जाएगा, ठीक है, प्लस सेम बाई प्रोडक्ट्स सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। बस खाली याद कैसे रखते हैं, कार्बिलैमिन में 333 याद रखो, यहाँ पे 332, कार्बिलैमाइन 333 याद ही रख दो बेस्ट है, और राइमाटाइमिन 332 3 वहां पे 333, ठीक है। तुम्हें एग्जाम में कुछ मतलब नहीं, तुम्हें बस ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, या तो इसके बाद सैलिसाइक्लिक एसिड करने बोलता है, या तो कभी कभी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ही बोलता है, इसके साथ एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट दे दोगे तो COH दोनों होता है, या तो इसको COH करने देगा, बस उतना ही तक ही क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट यूजेस में राइट, इट इज यूज्ड एज एनेस्थेटिक, क्लोरोफॉर्म पता है, चोरी करते हैं घर में सुंघा के, रुमाल में जो थोड़ा सा लाके सूंघ देने से सो जाते हो वही। इट इज यूज्ड एज एनेस्थेटिक, ANAESTHETIC, एनेस्थेटिक। सेकंड पॉइंट, इट इज यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर ऑयल्स एंड फैट्स, इट इज यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर ऑयल्स एंड फैट्स, it is used as solvents for oil and fats. Third, it is used in the preparation of freons, it is used in the preparation of freons, tear gas, freons, tear gas, chloritone, salicylic, it is used in the preparation of freon, tear gas जो हमने बोला ना, war gas, वॉर गैस, फिर सैलिसाइल्डिहाइड, क्लोरीटोन, एंड लास्ट पॉइंट, इट इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव फॉर बायोलॉजिकल स्पेसिमेन, इट इज यूज्ड एज, वही सैलिसाइल्डिहाइड ही यूज होता है प्रिजर्वेटिव के हिसाब से, इट इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव फॉर बायोलॉजिकल स्पेसिमेन, ठीक है। So this is all till uses. So chloroform topic is over. Next session we will study about iodoform, ठीक है, CHI, उसकी properties, reactions and everything. Thank you.